श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश चतुर्दशोध्याय। प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं द्वारा भगवदाराधन। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक दो धर्मनिष्ठ पुत्र हुए। उनमें अंतर्ध्यान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना दीपना ने प्राचीन बरही शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजीन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न प्राचीन बरही महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता प्राचीनाग्र कुश सारी पृथ्वी पर फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे महामते, माहीपति ने महान तप के बाद समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने समुद्र में जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तप किया। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने किस कारण समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री पराशर कहने लगे, हे मुने, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा के वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रों, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानी पूर्वक राजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ऐसे वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा की वृद्धि में समर्थ हो सके वह आप हमें बताएं। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से हम मनुष्य को निस्संदेह वंचित वस्तु की प्राप्ति होगी, अन्य किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूं। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के इच्छुकों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही उपासना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा से प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर तप करना आरंभ किया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए
उन्होंने 10,000 वर्ष तक जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पावन स्तुति की है, वह कृपा करके मुझे बताइए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित होकर प्रचेताओं ने तपस्या से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा कि जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। सभी जीवों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो धूप शीत और जल के उद्गम स्थल है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता से इस सारे संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक है, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक है और पितृगण का कव्य भुक है, कव्य भुक मुख है, उन अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं। जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित रहकर दिन रात चेष्टा करते रहते हैं, तथा जिनकी योनि आकाश है, उन वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो सर्वभूतों का अवकाश देते हैं, उन अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश रूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करते हैं, उन अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिन अनंत के सारा विश्व समाया है, जिनसे वह उत्पन्न हुआ है और जो उनके लय के भी स्थल है, उन प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई पड़ते हैं, उन आत्म स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम को हम नमस्कार करते हैं। जो निर्विकार अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है न पतला है न मोटा है न छोटा है न काला है न लाल है, जो स्नेह कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी है, जो अवकाश गंध स्पर्श और रस से रहित तथा आँख कान विहीन
अचल जिन्हा जिह्वा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र और सुख से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, भ्रांति, निद्रा, जरा और मरण अवस्थाओं का अभाव है, जो रजोगुण रहित, अशब्द, अमृत, गति शून्य और अनाच्छादित है, एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान ही परम गुण है, जो सर्वरूप और जनाधार है तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तप किया। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल जैसी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन किया। उसके पश्चात भगवान विष्णु उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे चतुर्दशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।